Hello, my 9 CBSE students. Today we are going to learn exercise 8.2 of quadrilaterals. Again, 8.2 is based upon some different theorems. Yes, it is based on a theorem called as midpoint theorem. अब ये जो midpoint theorem है, ये apply होता है triangles पर. आप कहोगे चैप्टर का नाम क्या है? यस, क्वाड्रिलेटरल्स. लेकिन ये जो थ्योरम है ना, मिड पॉइंट थ्योरम, ये लगता है ट्रायंगल्स पर. तो अगर ट्रायंगल का जो थ्योरम है वो हम इस चैप्टर में क्यों सीख रहे हैं? वो सिंपल सी बात है कि एक क्वाड्रिलेटरल में अगर आप डायगोनल बना देते हो तो क्या फॉर्म हो जाता है? यस, क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल बना देने से दो ट्रायंगल्स मिलते हैं हमको. एक्सरसाइज 8.2 में हर सम में डायगोनल है, जिसकी वजह से दो ट्रायंगल्स बन जाएंगे और वहां पर लगेगा हमारा मिड पॉइंट थ्योरम. चलो सीखते हैं क्या होता है मिड पॉइंट थ्योरम में. मिड पॉइंट थ्योरम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये थोड़ा यूनिक है, ऐसा आप कह सकते हो, एज कंपेयर टू अदर थ्योरम्स. लेट्स सी. दिस इज ट्रायंगल ABC. नाउ इन दिस ट्रायंगल M is the midpoint of the side AB and N is the midpoint of side AC. तो ये क्वेश्चन में समझो दिया हुआ रहेगा. इफ वाला पार्ट ये है कि M और N दोनों भी मिड पॉइंट्स हैं AB की और AC की रिस्पेक्टिवली. ओके, if M and N are the midpoints of AB and AC, and if you join these 2 points mn को ज्वाइन करेंगे तो एक नया सा सेगमेंट यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा बीच में, mn सेगमेंट. द रूल इज, द थ्योरम इज कि ये जो mn सेगमेंट है दिस विल बी पैरेलल टू BC. ये BC के पैरेलल होगा और ये BC का हाफ भी होगा. मान लो BC जो है वो 18 है, 18 cm, तो mn होगा 9 cm. तो यहाँ पर हम ये सीखते हैं कि if M is the midpoint of AB and N is the midpoint of AC, तो दो चीजें हैं M और N दोनों अगर मिड पॉइंट हैं तो क्या होता है, mn सेगमेंट जो फॉर्म होता है यानी ये वाला सेगमेंट, ये ट्रायंगल के तीसरे साइड के साथ यानी BC के साथ पैरेलल होगा. सो mn will be parallel to BC. Not only that, mn is also going to be half of BC. तो ये एक ऐसा थ्योरम है जिसमें इफ वाले पार्ट में दो कंडीशंस हैं तो देन में भी दो आउटकम्स हैं. ओके, तो ये ऐसे याद रखना है, यहाँ दो हैं, यहाँ दो हैं. सो इफ M is the midpoint of AB, N is the midpoint of AC, then Mn will be parallel to BC and Mn will also be half of BC. तो मिड पॉइंट थ्योरम में याद रखना है कि दो मिड पॉइंट्स दिए हुए रहते हैं. ओके, नाउ इस थ्योरम का एक डिटेल्ड सा प्रूफ भी है. I am sorry students, you will have to see that explanation in the textbook itself. Here I am covering mainly the exercise. Now let's learn about the converse of midpoint theorem. Converse of midpoint theorem भी उतना ही important है जितना खुद midpoint theorem. इसको भी हमको समझना होगा. This is little different from usual converse theorem. यूजुअल कन्वर्स थ्योरम में क्या होता है ना कि इफ वाला पार्ट देन में चला जाता है, देन वाला पार्ट इफ में चला जाता है. यहाँ एग्जैक्टली वैसा नहीं है. कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम सेज इफ M is the midpoint of AB, M is the midpoint of AB. यहाँ N midpoint नहीं दिया है. Instead we are given Mn is parallel to BC. ये भी यहाँ पर है, Mn is parallel to BC. अगर M मिड पॉइंट है और Mn और BC दोनों पैरेलल भी हैं, अगर ऐसा है तो रिवाइज अगेन, अगर M मिड पॉइंट है AB का
और MN और BC दोनों पैरेलल भी हैं, तो क्या होगा, तो जरूर N भी मिड पॉइंट होगा AC का. देन N इज द मिड पॉइंट of AC. Not only that, MN will be half of BC. इस थ्योरम में डिफरेंस क्या है कि एक मिड पॉइंट है इफ में, दूसरी देन वाले पार्ट में है. ओके, तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जब आपको प्रूव करना होगा कि ये मिड पॉइंट है, प्रूव करो. तो समझ जाओ कि अगर एक ही मिड पॉइंट है, दूसरी आपको प्रूव करनी है अगर, तो कन्वर्स लगेगा. तो बेसिकली अगर मोटा मोटा देखा जाए तो मिड पॉइंट थ्योरम जो है उसमें दोनों मिड पॉइंट्स इफ में रहती हैं, दिया हुआ रहेगा आपको दोनों मिड पॉइंट्स, जबकि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में एक ही मिड पॉइंट रहेगा. अगर दूसरा चाहिए तो आपको कन्वर्स लगाना पड़ता है. ये एक्सरसाइज 8.2 तीन रूल्स के ऊपर खड़ी है. एक रूल यही था मिड पॉइंट थ्योरम, दूसरा था कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, तीसरा एक और इम्पॉर्टेंट है विच इज रिलेटेड टू पैरेललोग्राम्स. लेट्स सी ये एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD. मुझे प्रूव करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है ना वो पैरेललोग्राम है. ये हम 8.1 में भी सीख चुके हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल को अगर आपको प्रूव करना है कि वो पैरेललोग्राम है तो हमको क्या करना होता है. यस, पैरेललोग्राम के 5 फीचर्स होते हैं. उन पांचों फीचर्स में से कोई भी एक फीचर आपको उसमें प्रूव कर देना पड़ता है. अगर उस क्वाड्रिलेटरल में वो एक फीचर है तो वो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा पैरेललोग्राम. यहाँ पर कुछ नया सीखने जा रहे हैं अपार्ट फ्रॉम दोज 5. मान लो कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD. अगर आपको ये पता चल जाए कि AB और CD वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, और यही दोनों AB और CD इक्वल भी हैं. One pair of opposite sides is equal as well as parallel, then you can claim that this quadrilateral is a parallelogram. अभी यहाँ पर आपको इन दोनों साइड्स के बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन थी ही नहीं कि वो पैरेलल हैं, इक्वल हैं, नहीं है, कुछ भी नहीं पता आपको. बट अगर आपको इतना क्लियर हो जाए कि वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं, पैरेलल भी हैं, तो भी आप बोल सकते हो कि ये क्वाड्रिलेटरल जो है वो पैरेललोग्राम है. अभी हमारे तीनों इंट्रोडक्शन के पार्ट खत्म हो गए. मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम और तीसरा ये. तीनों भी हर सम में लगभग यूज होने वाले हैं, इसके लिए इसको समझना जरूरी था. अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ. ओके, now see, this is the diagram which is given in the question. We are given that ABCD is a quadrilateral. They haven't given what sort of quadrilateral. We are just told that ABCD is a quadrilateral. Okay, और P, Q, R और S इन्हीं quadrilateral के मिड पॉइंट्स हैं. मैं उसको रेड में प्लॉट कर देती हूँ. AD का मिड पॉइंट है S, AB का मिड पॉइंट है P, BC का मिड पॉइंट है Q और DC का मिड पॉइंट है R. ये जो 4 रेड डॉट्स आपको दिख रहे हैं, चारों के चारों मिड पॉइंट्स हैं क्वाड्रिलेटरल ABCD के साइड्स के. ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और हमें क्या प्रूव करना है. पहला सब क्वेश्चन है कि हमें प्रूव करना है कि SR और AC दोनों पैरेलल हैं. सी SR कहाँ है, ये है SR, और AC ये दोनों है. आपको ये प्रूव करना है पहले सब क्वेश्चन में कि ये दोनों पैरेलल हैं और SR जो है ना वो AC का हाफ है. ये प्रूव करना बहुत सिंपल है. क्यों? क्योंकि हमको मिड पॉइंट थ्योरम पता है, हमें मिड पॉइंट थ्योरम आता है. सी
AC डायगोनल की वजह से इस क्वाड्रिलेटरल के दो फॉर्म मतलब दो पार्ट्स आ गए, दो ट्रायंगल्स मिल गए हमको. सी हियर वी हैव अ ट्रायंगल. ये ब्लू कलर का ट्रायंगल आप देख पा रहे हो, ट्रायंगल ACD. इस ट्रायंगल में we can say S is the midpoint of AD, R is the midpoint of DC. We have both the midpoints. Hence, we can claim that SR should be parallel to AC and SR should also be half of AC. तो हमने क्या किया, यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम लगाया और पहला वाला सब क्वेश्चन हो गया खत्म. ओके, सो next question is to prove PQ and SR are equal. अभी PQ और SR को इक्वल प्रूव करना है. देखो PQ इस तरफ है, आपको ये प्रूव करना है कि PQ और SR इक्वल है. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा ना, वापस इस तरफ भी मिड पॉइंट थ्योरम लगाना होगा. यहां पर एक दूसरा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ACB. ग्रीन कलर का ट्रायंगल है ACB. इस ट्रायंगल में भी, इन ट्रायंगल ABC, वी कैन से P is the midpoint of AB, Q is the midpoint of BC. Therefore, the segment PQ will be parallel to AC. It will also be half of AC. तो इससे क्या हुआ, ब्लू ट्रायंगल पे जब हमने मिड पॉइंट थ्योरम लगाया, SR मिला हमको हाफ ऑफ AC. फिर जब ग्रीन ट्रायंगल में भी हमने मिड पॉइंट थ्योरम लगाया तो हमें PQ मिला एज हाफ ऑफ AC. यानी कि दोनों भी PQ और RS दोनों की वैल्यूज कितनी है, दोनों SR के हाफ है, दोनों सॉरी AC के दोनों हाफ है. SR और PQ दोनों AC के हाफ है. इसका मतलब दोनों आपस में इक्वल हुए क्योंकि दोनों AC के हाफ हैं. तो इस तरीके से हमारा सेकंड सब क्वेश्चन भी हो जाता है, जैसे फर्स्ट हुआ सेकंड हुआ. थर्ड वन, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट PQRS इज अ पैरेललोग्राम. PQRS जो यहाँ पर बीच में क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता है, हमें प्रूव करना है कि वो पैरेललोग्राम है. अगर आप ध्यान दें तो PQRS में हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि SR और PQ इक्वल है आपस में, बट वो दोनों पैरेलल भी तो हैं क्योंकि SR पैरेलल था AC के साथ, PQ भी पैरेलल है AC के साथ. तो PQ और SR भी आपस में पैरेलल हो गए. सो हमने जो इंट्रोडक्शन में सीखा कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी है, पैरेलल भी है, तो वो बन जाता है क्या, पैरेललोग्राम. सो यहाँ पर ये दोनों पैरेलल और इक्वल थे, इसके लिए बन गया पैरेललोग्राम. सो इन दिस वे वी आर डन विथ all the three sub questions. See, initially for some questions I will help you in writing मिड पॉइंट थ्योरम के प्रूफ को लिखा कैसे जाता है. कुछ सम्स हम डिटेल में लिख के करेंगे और कुछ अगर वो सिंपल हुए तो हम वर्बल डिस्कशन से उसको खत्म करेंगे, जैसे अभी हमारी वर्बल डिस्कशन हुई थी. लेट्स स्टार्ट प्रूफ. फॉर आवर फर्स्ट सब क्वेश्चन I am writing 1. हमें क्या प्रूव करना है कि SR और AC पैरेलल हैं और SR AC का हाफ है, ये प्रूव करना है. सो आई विल राइट, पहले ट्रायंगल का नाम लिखिए जिसमें आप मिड पॉइंट थ्योरम लगा रहे हो. इन ट्रायंगल ADC, ओके, इन ट्रायंगल ADC S इज दी, हर स्टेटमेंट का आपको रीजन लिखना पड़ेगा. S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, रीजन बिकॉज इट इज गिवन. R is the midpoint of DC, reason given.
therefore SR is parallel to AC and SR is half of AC. ये आप क्यों बोल पा रहे हो? क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम। तो देखिए आप, अभी तक हमने हर स्टेटमेंट का रीजन लिखा है। मिड पॉइंट थ्योरम। सो वी आर डन विद आवर पार्ट 1. Now part 2, where we have to prove that PQ and SR both are equal. For that purpose also, we will have to apply midpoint theorem in triangle ABC. First, we will mention the name of triangle. In triangle ABC, then below it, P is the midpoint of AB. Reason given. Q is the midpoint of BC. Reason given. Hence, PQ has to be parallel to AC and PQ is equal to AC upon 2. Reason midpoint theorem. Here we can claim from 1 and 2. See, 1 was this only and 2 was this. So here we will write from 1 and 2. We can say that PQ and SR both are equal because both are half of AC. Fine. Now coming to question number 3, where we have to prove that PQRS is a parallelogram. In quadrilateral PQRS, we have already proved that RS is parallel to PQ. Reason proved above. RS is also equal to PQ. Both the things are already proved above कि दोनों equal भी हैं, parallel भी हैं. Hence, we will write that quadrilateral PQRS is a parallelogram. इसका रीजन हमको डिटेल में वो सेंटेंस लिखना पड़ता है that one pair of opposite sides is equal and parallel. So here we are done even with writing. Let's begin now question number 2. Okay, so now in question number 2 we are given a rhombus. Okay, हमें एक rhombus दिया गया है ABCD. इस rhombus में 4 मिड पॉइंट्स हैं, हर एक साइड के अलग अलग मिड पॉइंट्स हैं. So we are given that P, Q, R and S are the midpoints of AB, BC, CD and AD. Let's name. AB का midpoint है P, here Q, यहाँ R और इधर S. ABCD रोम्बस है, PQRS midpoints है. तो PQRS को ज्वाइन करने के बाद में जो क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर फॉर्म होता है, हमें ये प्रूव करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये रेक्टेंगल है. ओके, ये रेक्टेंगल है. अभी हम इसे कैसे प्रूव करेंगे कि ये PQRS जो है वो रेक्टेंगल है? हमारा पहला स्टेप होगा कि इस PQRS को पहले पैरेललोग्राम प्रूव कर दो. ओके, PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे सेम वैसे ही जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था. यहाँ पर भी हमने PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव किया था. कैसे? पहले इस तरफ के ट्रायंगल पे मिड पॉइंट लगाया था, फिर वापस ब्लू ट्रायंगल में भी मिड पॉइंट लगाया था और बाद में वी गॉट वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, तो वो बन गया था पैरेललोग्राम. यहाँ पर भी वही करेंगे. PQRS में मतलब उसको हम पहले पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे. अभी जब पैरेललोग्राम वो बन चुका है, उसको रेक्टेंगल बनाना है, तो क्या करेंगे? चारों एंगल्स में से कोई भी एक एंगल आप 90 प्रूव कर दो.
अगर एक एंगल 90 प्रूव हो जाता है किसी भी पैरेललोग्राम में तो क्या बन जाता है, वो रेक्टेंगल बन जाता है। यस, तो चलो हम पहले स्टार्ट करते हैं PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव करने का प्रोसेस, जिसके लिए मैं एक डायगोनल बनाती हूँ क्वाड्रिलेटरल ABCD का। इस डायगोनल की वजह से दो ट्रायंगल्स बन गए, एक ऊपर ट्रायंगल बना है यहाँ पर ABD ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल बना है नीचे CDB ट्रायंगल। नाउ इन ट्रायंगल ABD वी कैन से S is the midpoint of AD, P is the midpoint of AB, hence PS parallel to BD and PS is half of BD। ठीक है, तो हमने क्या किया, ट्रायंगल ABD में मिड पॉइंट थ्योरम लगाया। यही सेम थ्योरम नीचे की तरफ भी लगाइए इन ट्रायंगल CDB। R is the midpoint of DC, Q is the midpoint of BC, hence RQ is parallel to BD, RQ is also half of BD। तो दोनों जो सेगमेंट्स हैं PS और RQ क्या हो गए, वो दोनों भी BD के हाफ भी हो गए, दोनों BD के पैरेलल भी हो गए। So in quadrilateral PQRS we find that one pair of opposite sides, that is RQ and SP, both are parallel to each other, both are also equal to each other, hence we can say that PQRS is a parallelogram। अभी parallelogram तो बन गया, which was quite simple, same as the previous question, but 90 डिग्री प्रूव करना is still a challenge। चलो पहले उतना लिख देते हैं हम, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि 90 डिग्री का एंगल आखिर कहां से लाना है। प्रूफ in triangle ABD, S is the midpoint of AD, P is the midpoint of AB, given, hence PS is parallel to BD and PS is half of BD। Reason, midpoint theorem। We will mark this point as 1। Again, in triangle BCD, Q is the midpoint of BC, R is the midpoint of DC, RQ parallel to BD and RQ is half of BD। इसे हम 2 मार्क करेंगे। So from 1 and 2 we shall be able to say that PS and RQ are equal and PS is also parallel to RQ। Reason, from 1 and 2, hence we can say that quadrilateral PQRS is a parallelogram, because one pair of opposite sides is equal and parallel। तो आप पूरा लिखना उस सेंटेंस को। चलो ठीक है, अभी ये हमें मिल गया कि PQRS जो है वो एक पैरेललोग्राम है। अब बात आती है 90 डिग्री एंगल प्रूव करने की, तो उसके लिए हमें एक और डायगोनल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। सो AC डायगोनल बना देते हैं। ओके, अब हमने AC डायगोनल भी बनाया है। दोनों डायगोनल्स का जो बाइसेक्शन है
उसे हम O नाम दे देते हैं, यहाँ पर X और इधर Y। हमने दूसरा डायगोनल AC क्यों बनाया? हमें दोबारा से मिड पॉइंट थ्योरम लगाना है ट्रायंगल ADC में। ओके, इस तरफ जो ट्रायंगल है ना ADC, यहाँ पर भी हम मिड पॉइंट लगा सकते हैं। S is the midpoint of AD, R is the midpoint of DC, so SR will be parallel to AC। मुझे यही चाहिए, SR और AC दोनों मुझे पैरेलल चाहिए, इसलिए मैं ट्रायंगल ADC में अभी मिड पॉइंट थ्योरम लगाऊंगी। In triangle ADC, R is the midpoint of DC, S is the midpoint of AD because दिया है, hence SR parallel to AC and SR is half of AC, reason midpoint। अब ये क्यों किया था आप ध्यान से नोटिस करिए। अभी SR जो है वो AC के साथ पैरेलल मिला है हमको, और SP BD के साथ पैरेलल है, वो हम पहले ही बोल चुके हैं। सी SP जो है वो BD के साथ पैरेलल है, हम पहले ही बोल चुके हैं। अभी हमने कहा ये SR इट इज पैरेलल टू AC। आप यहाँ पर देखिए, ये जो कॉर्डिलेटरल है SYOX, इस कॉर्डिलेटरल में हमें दोनों पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल मिल चुके हैं अभी। हेंस वी कैन क्लेम दैट SYOX is a parallelogram because both pairs of opposite sides are parallel, hence SYOX is a parallelogram। Now we know that in rhombus the diagonals bisect at 90 degree, so this angle O is 90, fine, but this quadrilateral SYOX is a parallelogram, so opposite angles should be equal। तो अगर O जो है वो 90 है तो S कितना होगा? S भी 90 होगा। नाउ PQRS जो कि पहले से ही एक पैरेललोग्राम है, उसका एक एंगल S 90 बन चुका है, इस वजह से PQRS जो है वो हो गया रेक्टेंगल, क्योंकि पैरेललोग्राम प्लस वन एंगल 90 डिग्री makes it rectangle। I'll just repeat it once। I'll try to repeat because I can understand that this sum was little lengthier and it was a bit complex। मैं briefly revise करवाती हूँ कि 90 डिग्री प्रूव करने के लिए हमने क्या किया। इन ट्रायंगल ADC we applied midpoint theorem। S is the midpoint of AD, R is the midpoint of DC, hence SR we got as parallel to AC। SR मुझे चाहिए था कि AC के साथ पैरेलल हो, और SP और ये BD पहले से पैरेलल थे, उस वजह से ये जो छोटा सा कॉर्डिलेटरल है दैट इज PQRS का 1/4 है, ये जो छोटा सा कॉर्डिलेटरल है ये बन जाता है parallelogram because both the pairs of opposite sides are parallel। Now O is 90 degree because diagonals bisect at 90 degree, तो ये 90 डिग्री की वजह से ऑपोजिट एंगल इक्वल होगा तो वो भी 90 हो जाएगा, S भी 90 है। Now XOYS being a parallelogram and having one angle 90 degree, this also becomes a rectangle। ये पूरा PQRS जो है उसी तरीके से हो गया rectangle। So let's write it now। Quadrilateral YSXO is a parallelogram, reason both pairs of opposite sides parallel। Now we can claim angle S is equal to angle O equal to 90,
opposite angles of parallelogram. OQ 90 था, we missed writing that. O is 90 because diagonals bisect at 90 degree in rhombus. Now, hence, parallelogram PQRS has angle S equal to 90. Hence, PQRS is a rectangle. ब्रैकेट में आप रीजन लिख सकते हैं डिटेल में. A parallelogram having one angle 90 degree is a rectangle. Let's now move to our next question, question number 3. Question number 3 में हमें दिया गया है एक rectangle ABCD. We are given that ABCD is a rectangle. Now in this rectangle, P is the midpoint of AB, Q is the midpoint of BC, R is the midpoint of CD, and likewise S is the midpoint of AD. तो चारों जो रेड डॉट्स आपको दिख रहे हैं, चारों के चारों जो हैं वो मिड पॉइंट्स हैं. इनको जब ज्वाइन किया है तो एक क्वाड्रिलेटरल बन गया है PQRS. हमें प्रूव करना है कि ये जो PQRS क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो गया है ना, वो रोम्बस है. ओके, उसे हमें रोम्बस प्रूव करना है. तो जिस तरह से हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि पैरेललोग्राम प्लस वन एंगल 90 बिकम्स अ रेक्टेंगल, उसी तरह यहाँ पर हम एक चीज कर सकते हैं. यहाँ पर हमको PQRS को रोम्बस प्रूव करना है. तो रोम्बस के तो चारों साइड्स इक्वल होते हैं. ओके, सो यहाँ पर हमें दूसरा फॉर्मूला यूज करना है, पैरेललोग्राम प्लस एडजेसेंट साइड्स इक्वल टू रोम्बस. तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम PQRS को पहले पैरेललोग्राम प्रूव कर दें, जिसमें आप अभी आई थिंक एक्सपर्ट हो चुके होंगे कि PQRS को कैसे पैरेललोग्राम प्रूव करना है. वापस वैसे ही एक डायगोनल बना दो और यहाँ पर भी मिड पॉइंट लगाओ, यहाँ पर भी मिड पॉइंट लगाओ. फिर PS और RQ पैरेलल भी हो जाएंगे, इक्वल भी हो जाएंगे, तो PQRS जो है वो बन जाएगा पैरेललोग्राम. सो पैरेललोग्राम बनाना कोई बड़ी बात नहीं है. अभी बात है कि इस पैरेललोग्राम के हम एडजेसेंट साइड्स को इक्वल कैसे प्रूव करेंगे. उसके लिए हमें क्या करना है, आई विल डिस्कस विथ यू ऑल. वेट, सी, अभी हमने ये डायगोनल बनाया BD. सबसे पहले यहाँ मिड पॉइंट थ्योरम लगाया, PS और BD पैरेलल इक्वल हो गए. उसी तरह QR और BD भी पैरेलल इक्वल हो जाएंगे. तो ये येलो कलर का एक डायगोनल हम देख पा रहे हैं. उसी तरीके से एक और डायगोनल हम बना देते हैं. यहाँ पर पिंक कलर का डायगोनल है ये AC. नाउ अगेन वी कैन अप्लाई मिड पॉइंट थ्योरम इन ट्रायंगल ABC. ABC में मिड पॉइंट लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा कि जो PQ है, ओके, PQ जो है इट इज पैरेलल टू AC एंड इट इज हाफ ऑफ AC. आप ध्यान से समझिए कि क्या मिला है हमको. PQ हमको AC का हाफ मिला. लेट्स मार्क दिस एज 1. इसके पहले जब आपने मिड पॉइंट लगाया था तब आपको PS मिला होगा हाफ किसका, BD का. PS जो है वो BD का हाफ है, PQ जो है वो AC का हाफ है. फाइन. But this yellow segment and this pink segment both are equal. क्यों इक्वल है दोनों? क्योंकि वो रेक्टेंगल के डायगोनल्स है भाई. रेक्टेंगल का एक फीचर होता है कि उसके दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं. तो यहाँ पर जो येलो और पिंक डायगोनल है वो दोनों इक्वल होंगे, तो उनके हाफ्स भी तो आपस में इक्वल होंगे ना फिर. सो हियर वी कैन से दैट PQ एंड PS बोथ आर ऑल्सो इक्वल. Why? Because PS जो है वो BD का हाफ है. PS is half of BD, PQ is half of AD. But when AD and AC and BD ही खुद ही इक्वल है, इस वजह से उनकी हाफ्स यानी कि PS और PQ भी इक्वल ही होंगे. तो इन शॉर्ट इफ आई से हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 1, प्रूव PQRS अ पैरेललोग्राम. सबसे पहले PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव करो 2 बार मिड पॉइंट थ्योरम लगाकर. जब वो PQRS पैरेललोग्राम हो जाए उसके बाद में वापस से मिड पॉइंट थ्योरम लगाना है ABC में.
तो ये एबीसी में मिड पॉइंट थ्योरम लगाना ये स्टेप नंबर 2 हो गया। ओके, तो उससे आपको मिल गया पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी। लास्ट में हम कहेंगे कि दोनों डायगोनल्स ही इक्वल होते हैं, इनके लिए इसकी वजह से उनके हाफ्स भी इक्वल है, सो पी एस और पी क्यू जो है वो इक्वल हो गए। आई होप आपको समझ में आया। मैं अभी इस क्वेश्चन को पार्शियली लिखूंगी सो दैट इवन यू सेव योर टाइम। I'm directly writing in short that PS is parallel to BD and PS is also half of BD because of midpoint theorem. I am not writing in detail. Similarly, RQ is parallel to BD and RQ is half of BD again because of midpoint theorem. Hence, we can claim that quadrilateral PQRS is a parallelogram because one pair of opposite sides equal and parallel. ये शॉर्ट फॉर्म्स मैं लिख रही हूँ, आपको एग्जाम में पूरा वर्ड लिखना है। PQRS are parallel and equal. So, and now we will draw another diagonal, that is AC, and we will apply midpoint theorem in ABC. In triangle ABC, P and Q are midpoints of AB and BC respectively because it is given. Hence, PQ is parallel to AC and PQ is half of AC. Let's mark this as 2 और जो यहाँ पर हमें मिला है 1. Now, here we will write AC and BD both are equal because diagonals of rectangle, hence their halves will also be equal and AC का half है PS, sorry, AC का half है PQ, BD का half है PS, fine. Hence, in quadrilateral PQRS is a rhombus. Why? Because because a parallelogram with adjacent sides equal is a rhombus. So now let's move to question number 4. Okay, question number 4. यहाँ पर हमें एक ट्रेपेजियम दिया गया है ABCD. इस ट्रेपेजियम में we are given that AB is parallel to CD. दिया है क्वेश्चन में कि AB और CD जो है वो आपस में पैरेलल है. Besides, EF is a line which is parallel to AB. Okay, EF जो है वो AB के साथ पैरेलल है. अभी EF AB के साथ पैरेलल है, AB ऑलरेडी DC के साथ पैरेलल है. इसका मतलब ये हुआ कि जो AB सेगमेंट है, ओके, जो AB है वो दोनों के साथ पैरेलल है, DC के साथ भी है और EF के साथ भी है, दोनों के साथ पैरेलल है. In short, here we can conclude that all the three are parallel to each other, that is DC parallel to EF parallel to AB. ठीक है, तो समझ लीजिए तीनों पैरेलल हैं और हमें ये दिया गया है कि जो E है वो मिड पॉइंट है AD का. E AD का मिड पॉइंट है और हमें प्रूव क्या करना है,
हमें प्रूव करना है कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। F को BC का मिड पॉइंट प्रूव करना है। सो देखा जाए तो काफ़ी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई है, 3 पार्ट्स हैं इंफॉर्मेशन के। तो जो ये कहते हैं कि एक तो तीनों पैरेलल हैं, फाइन, और दूसरा E मिड पॉइंट है AD का, ये दिया गया है क्वेश्चन में, और आपको प्रूव करना है कि F BC का मिड पॉइंट है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से अगर करें तो बहुत जल्दी हो जाएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पर है ना दो, अगर दो मतलब दो ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं क्योंकि BD डायगोनल बना हुआ है। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं। ट्रायंगल ABD, इसको ब्लू कलर से हाईलाइट किया है। इस ट्रायंगल में हमारे पास एक मिड पॉइंट है, यस, E एक मिड पॉइंट है AD का। दूसरा हम जानते हैं कि ये दोनों पैरेलल हैं। तो आप रिकॉल करिए कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इस सम में पहली बार हम कन्वर्स यूज करने जा रहे हैं। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है? When we have one midpoint of one side and we have that this line is parallel to the third side, then we can apply the midpoint theorem. For example, यहाँ देख लीजिए, in triangle ADB we have one midpoint here, that E is the midpoint of AD, and we also know EQ is parallel to AB. So if we apply converse of midpoint theorem in this blue triangle, we can claim that Q is also the midpoint of BD. आप बोल सकते हो, क्योंकि कन्वर्स में ऐसा ही रहता है, एक मिडपॉइंट दिया रहता है और एक पैरेलल दिया रहता है, तो आप क्लेम कर सकते हो कि Q भी मिडपॉइंट होगा BD का। So here we found that Q is the midpoint of DB. Now what we will do, we will focus on another triangle that is DCB. ये पिंक कलर से हाईलाइट कर रही हूँ मैं। इस पिंक ट्रायंगल में आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी हमारे पास QF पैरेलल है DC के, ओके, and in this pink triangle we also have a midpoint. Yes, this Q is the midpoint of BD because we just proved it, okay. अभी पिंक ट्रायंगल में भी हमारे पास ये दोनों पैरेलल हैं और ये मिड पॉइंट है, तो आप कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाकर बोल सकते हो कि FB मिड पॉइंट होगा BC का। सो इस तरीके से FBC का मिड पॉइंट प्रूव हो जाएगा। सो क्या किया हमने, 2 बार कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाया और सम खत्म हो गया, ओके। दोनों बार हमने क्या किया, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाया। पहले लगाया इस ब्लू ट्रायंगल में, ट्रायंगल DAB में, जिसमें Q मिड पॉइंट मिल गया हमको। उसके बाद में हमने पिंक ट्रायंगल में भी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ही लगाया, जिससे हमको F मिड पॉइंट मिल गया। तो क्योंकि ये कन्वर्स का पहला क्वेश्चन है, मैं इसको लिखती हूँ ध्यान से। आप प्रेजेंटेशन पर भी ध्यान दीजिए। We will write first about the parallel lines, कि तीनों पैरेलल कैसे हैं। We are given that AB is parallel to CD, and then just mark it as 1. We are also given that EF is parallel to AB, mark it as 2. Hence, all the three, that is AB, CD and EF, are parallel to each other from 1 and 2. Okay, now we'll focus on blue triangle. In triangle ABD, we will write E is the midpoint of AD, reason given, and EQ is parallel to AB, this is also given. Therefore, we can claim Q is the midpoint
ऑफ DB। रीजन यहाँ आएगा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि यहाँ मिड पॉइंट आप प्रूव कर रहे हो। Mark it as 3. Okay. Now in pink triangle, in triangle BCD, Q is the midpoint of BD. Reason proved above. It's not given, we had proved. QF parallel to DC, this is given, hence F is the midpoint of BC. Reason converse of midpoint theorem. So here we are done with question number 4. Now let's proceed with question number 5. Question number 5. Here we are given that ABCD is a parallelogram. Okay, जो बड़ा सा quadrilateral है वो parallelogram है, और आप देखिए E is given as the midpoint of AB and F is the midpoint of DC. तो टोटल हमें 3 इंफॉर्मेशन के पार्ट्स हैं। एक ये कि ABCD पैरेललोग्राम है, E और F दोनों मिड पॉइंट्स हैं। हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि ये जो लाइंस जा रही हैं CE और FA, ये इस डायगोनल BD को ट्राइसेक्ट करेंगी। ट्राइसेक्ट करती है, ऐसा प्रूव करना है। जिस तरह से बाइसेक्ट का मतलब होता है मेकिंग 2 इक्वल पार्ट्स, उसी तरह ट्राइसेक्ट का मतलब होता है मेकिंग 3 इक्वल पार्ट्स। तो हमें ये प्रूव करना है कि DP, PQ और BQ ये तीनों जो है ना वो इक्वल है, क्योंकि उन्होंने ये बोला प्रूव करने के लिए कि AF और EC जो है वो ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइसेक्ट करेंगे, 3 इक्वल पार्ट्स बना रहे हैं, तो इन तीनों को हमें इक्वल प्रूव करना है। फाइन। सो इसको करने के लिए इस सम को मैं आपको 3 स्टेप्स में बताऊंगी। 3 स्टेप्स अगर आपको समझ गए तो ये सम समझो आपको आ जाने वाला है। इसके लिए मैं इसी डायग्राम को 2 बार और कॉपी पेस्ट करती हूँ ताकि आप तीनों स्टेप्स को अलग अलग से समझ सको। Okay, now here we shall learn our step number 1. Step 1, step 2 and step 3. Step number 1 ये है कि सबसे पहले आपको यहाँ पर जो क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है AECF, इसको पैरेललोग्राम प्रूव करो। अभी इसको पैरेललोग्राम हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? AECF को पैरेललोग्राम प्रूव करना है। AECF को पैरेललोग्राम प्रूव ही क्यों करना है वो आपको स्टेप 2 में समझ जाएगा। अभी प्रूफ कैसे करना है उसको देखते हैं। देखो, क्या आप बोल सकते हो कि AE और CF पैरेलल होंगे? यस, बड़ी आसानी से हम बोल सकते हैं, क्योंकि बाहर वाला जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम है, तो AB और CD पैरेलल है। इस वजह से AE और CF पैरेलल होंगे ही होंगे, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और ये उसी की सेगमेंट्स हैं। ओके, दूसरी बात, AB और CD दोनों इक्वल भी हैं। क्यों इक्वल है? क्योंकि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स हैं। अगर वो पूरी ABCD इक्वल है तो उनके हाफ्स भी तो इक्वल होंगे। E और F मिड पॉइंट्स हैं तो उनके हाफ्स भी इक्वल होंगे। इसका मतलब ये जो येलो सेगमेंट्स आपको दिख रही हैं वो
आपस में पैरेलल भी हैं, वो आपस में इक्वल भी हैं, पैरेलल और इक्वल दोनों हैं, जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये वाला, ये क्वाड्रिलेटरल AECF, ये एक पैरेललोग्राम बन गया। तो हमारा पहला स्टेप यही था कि हम इसे पैरेललोग्राम प्रूव करें। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, क्वाड्रिलेटरल AECF is a parallelogram because one pair of opposite sides is equal as well as parallel। ठीक है, अभी इससे पैरेललोग्राम क्यों प्रूव किया था, आगे के स्टेप में समझेगा। हमारा अगला स्टेप है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाना है हमें। कहां पर हम कन्वर्स लगाएंगे? DQC ट्रायंगल में। इस ट्रायंगल, इस ब्लू ट्रायंगल में हमें कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाना है। आप देखिए, इस ट्रायंगल में हमारे पास एक मिड पॉइंट है, F इज द मिड पॉइंट ऑफ DC। कन्वर्स में एक मिड पॉइंट चाहिए रहता है, दूसरा पैरेलल चाहिए रहता है। तो आप बोल सकते हो PF इज पैरेलल टू QC। आप बोल सकते हैं PF और QC पैरेलल है। क्यों बोल सकते हैं? इसका रीजन क्या लिखोगे कि ये दोनों पैरेलल है? प्रीवियस स्टेप में देखिए, आप येलो क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव कर चुके हो। तो ये दोनों जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल होंगी, इसलिए हमने उसे पहले पैरेललोग्राम प्रूव किया ताकि हम यहाँ पर कन्वर्स लगा सके, इन दोनों को पैरेलल बोल सके। फाइन, नाउ सी किस तरीके से कन्वर्स थ्योरम लगता है ब्लू ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल DQC, F is the midpoint of DC, reason given FP is parallel to CQ, reason opposite sides of parallelogram. Hence, we can claim that P is the midpoint of DQ. अभी P भी midpoint हो गया DQ का, क्योंकि आपने वहां पर क्या किया, कन्वर्स थ्योरम लगाया वहां पर। कन्वर्स लगाने से P मिड पॉइंट हो गया, तो वी कैन से दैट DP एंड PQ बोथ आर इक्वल बिकॉज P इज द मिड पॉइंट ऑफ DQ। स्टेप नंबर 3, इसी तरह का एक स्टेप है जो हमें करना है। जो आपने ब्लू ट्रायंगल में किया ना, वही आप अभी ग्रीन ट्रायंगल में करिए, यानी कि कन्वर्स लगाइए। इन ट्रायंगल ABP we have E is the midpoint of AB, EQ is parallel to PA because opposite sides of parallelogram. Why E is the midpoint of AB? Because given EQ parallel to PA, because we just proved it's a parallelogram. Hence, with converse of midpoint theorem, even Q will be the midpoint of PB. तो अभी Q भी PB का midpoint हो गया, जिससे PQ और BQ दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो स्टेप नंबर 3 में भी हम दोबारा क्या कर रहे हैं, कन्वर्स लगा रहे हैं। ध्यान दीजिए, स्टेप 2 का आउटकम क्या था। स्टेप 2 में ये मिला था हमें DP इक्वल टू PQ, ये हमें यहां पर मिला था। स्टेप 3 में हमें क्या मिला, PQ इक्वल टू BQ। आप नोटिस करिए इन दोनों को, PQ दोनों के पास है,
PQ is equal to DP, PQ is also equal to PQ. इसका मतलब तीनों भी सेगमेंट्स इक्वल हो गए, DP इक्वल टू PQ इक्वल टू PQ, और यही हमें प्रूव करना था। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का, इसको 3 स्टेप्स में आप ध्यान में रखिए। फर्स्ट, प्रूव इट अ पैरेललोग्राम, and then converse in this triangle, and then converse in this triangle. Okay, and then the sum is over. इस सम को मैं डिटेल में लिखूंगी नहीं क्योंकि आप लोग बोर हो जाओगे, वरना हम प्रोसीड करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल ACB। ओके, इस ट्रायंगल में एंगल C is given as 90 degree angle. Besides, we are given that hypotenuse AB has the midpoint M, यानी कि M midpoint है AB का। तीसरी चीज ये भी दी हुई है कि ये दोनों पैरेलल हैं, यानी कि DM और BC पैरेलल है। Let's revise. We are given 3 things in this question. We are given that ACB is right angled at C, DM parallel to BC, and we are also given that M is the midpoint of AB. प्रूव क्या करना है? प्रूव करने के लिए भी उन्होंने 3 चीजें दी हैं। सबसे पहले हमें प्रूव करना है कि D AC का मिड पॉइंट है। ओके, D को AC का मिड पॉइंट हमें प्रूव करना है, विच इज सिंपल। D को AC का मिड पॉइंट प्रूव करना बहुत सिंपल है। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि हमें दिया गया है कि M मिड पॉइंट है AB का, फिर DM और BC पैरेलल भी हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर D is the midpoint of AC. So just by applying converse of midpoint theorem directly in this triangle, we are able to find that D is the midpoint of AC. तो फर्स्ट वाला सब क्वेश्चन समझिए हमारा हो गया। दूसरा चीज जो हमें प्रूव करना है वो ये है कि MD जो है वो AC के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये रहा MD, हमें प्रूव करना है कि ये AC के ऊपर परपेंडिकुलर है। आप देखिए ये एंगल C तो 90 दिया गया है, तो ये भी 90 ही होगा ना, क्यों? F शेप, ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, F शेप में करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म होते हैं जो कि इक्वल होते हैं। सो अगर ये एंगल 90 है तो ये भी 90 होगा। Hence we can say that MD is perpendicular on AC. So second सब क्वेश्चन भी अपना हो गया। थर्ड सब क्वेश्चन, जिसमें हमें ये बोलना है कि CM और MA दोनों इक्वल हैं। CM यहाँ पर बना हुआ नहीं है, CM ड्रॉ करते हैं, ये है CM। CM और MA दोनों को इक्वल प्रूव करना है। फाइन, बहुत सिंपल है ये करना। हम 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करके ये प्रूव कर सकते हैं कि CM और MA इक्वल है, यानी कि दोनों हाइपोटेन्यूज के हाफ भी है। ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ADM। दूसरा एक ट्रायंगल लेते हैं, ये वाला ब्लू वाला। पिंक ट्रायंगल और ब्लू ट्रायंगल में आप ध्यान से देखिए, क्या हमारे पास 3 पार्ट्स हैं उनको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए? तो यस, वी हैव वन दिस एंगल 90 डिग्री दोनों में है। फिर DM ऐसी साइड है जो पिंक ट्रायंगल को भी बिलोंग करती है और ब्लू ट्रायंगल को भी बिलोंग करती है, यानी कि DM इक्वल टू DM, इट्स अ कॉमन साइड। 2 पार्ट्स हो गए। ओके, DM इक्वल टू DM एंड 90 के एंगल्स। और अभी अभी हमने प्रूव किया था कि ये जो D है इट इज मिड पॉइंट ऑफ AC, जिसकी वजह से ये दोनों भी इक्वल है, यानी कि AD इज ऑल्सो इक्वल टू DC। So if you observe, we are getting an SAS pattern. ये साइड इस साइड के इक्वल है, then we have 90 degree angle here, and then we have a common side. So by SAS test, both the triangles are congruent
And so by CPCT we can say that AM is equal to CM. And since AM is half of AB, even CM will be half of AB. So in this way we finish even the third सब क्वेश्चन. आई होप आपको समझ में आया है. बट ध्यान में रखिए कि क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में ना एग्जाम्पल्स भी हैं काफ़ी सारे जो हमने इस वीडियो में कवर नहीं किए हैं. बट इस चैप्टर के जो थ्योरम्स हैं जो सॉल्व किए हुए हैं और जो एग्जाम्पल्स में क्वेश्चंस हैं वो भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितनी एक्सरसाइज के सम्स. सो प्लीज़ डोंट मिस दोज क्वेश्चंस. आप उसे प्रैक्टिस ज़रूर करिए. थैंक यू.